श्री गुरुवे नमः। ओम नमः त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने सुना कि जो श्री एम है वो बद्रीनाथ में है और उन्हें वहाँ पर रहते हुए काफ़ी समय हो गया है। तो वो आज माना गांव की तरफ जाने की सोच रहे थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगली सुबह मैं माना गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर तक मैं वहां पहुंच गया। यहाँ तिब्बती मूल के चरवाहे बसे हुए थे। वे लोग अपने हथकरघों पर रंगीन और जटिल डिजाइन वाले ऊनी कंबलों का निर्माण करते हैं। वे सभी बौद्ध थे। मैं चलते चलते व्यास गुफा तक पहुंच गया। माना जो गांव है ये व्यास गुफा उसी के पास है। यह मध्य आकार की एक प्राकृतिक गुफा थी। ये कहा जाता है कि भगवान व्यास ने गणेश जी के साथ मिलकर यहीं पर महाभारत की रचना की थी। मैंने आसपास के क्षेत्र में अन्य गुफाओं का पता लगाने का फैसला किया और चट्टानों पर आगे चलने लगा। एक सुरंग से मैंने सरस्वती नदी की तेज धारा को निकलते देखा, जो आगे अलकनंदा नदी में मिल जाती थी। चट्टानी इलाके से होकर मैं 1 घंटे तक चलता रहा। आखिर वसुंधरा प्रपात पहुंच गया। मेरा विचार था कि मैं स्वर्ण रोहिणी तक जाऊंगा, जिसका उल्लेख महाभारत की कथा में है। शायद वहां असाधारण योगी निवास करते हों। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि अब जल्द ही अंधेरा बढ़ेगा। हवा तो पहले से ही बर्फीली और बहुत ठंडी थी। वहां आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे बड़ी तेज भूख भी लग रही थी। मैंने कम से कम माना गांव तक वापस आने का फैसला किया। मुझे किसी ऐसे कृपालु व्यक्ति को ढूंढना था जो मुझे रात में सोने की जगह और हो सके तो कुछ खाने को दे दे। मैं अनिश्चितता, भय, भूख और असफलता की भावना से अंदर तक भर गया। मैंने जो यात्रा एक अभियान स्वरूप शुरू की थी उसमें अब तक सिर्फ असफलता ही हाथ लगी थी। मुझे लगने लगा कि महात्मा तो सिर्फ ऐसी कथाकारों की कल्पना होते हैं जो तथात्मक होने का दावा करते हैं। इस तरह से जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसा सोचकर मैंने अलकनंदा नदी में कूदकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तब तक वहां लगभग पूरी तरह अंधेरा छा गया था और बर्फीली हवाएं गरजने लगी थी। चलते चलते मैं फिर व्यास गुफा तक पहुंच गया। उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि गुफा के मुंह पर एक धुनी प्रज्वलित थी। तेजी से जलती लकड़ियों से उछलती नाचती लपटें निकलकर बाहर आ रही थीं। बर्फीली ठंड में लपटों की उष्णता यानी कि गर्मी जैसे मुझे अंदर आने का निमंत्रण दे रही थी। मैं आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ सोचते हुए गुफा की तरफ बढ़ा कि यह धुनी किसने जलाई होगी। शायद किसी चरवाहे ने, यह मुझे सचमुच कोई योगी ही मिलने वाला था। तभी गुफा के अंदर से एक मधुर आवाज आई। क्या ये कोई जानी पहचानी आवाज थी? कहीं यह वही आवाज तो नहीं थी जो मेरे मन की कंदराओं में वर्षों से गूंज रही थी, जो मुझे अब सुनाई पड़ी थी? कांपते हुए मैं गुफा की ओर बढ़ा। अंदर से एक लंबे बालों वाला निवस्त्र लंबा आदमी बाहर निकला। आओ, स्पष्ट हिंदुस्तानी आवाज में कहा। तुम कहां भटकते रहे मधु? मधु? क्या इस नाम को मैंने किसी पुराने विस्मृत सपने में सुना था? यह व्यक्ति कौन है? मैंने कहा, मैं मधु नहीं हूं। मेरा नाम बस जानता हूं। वेंचूर में कटहल के पेड़ के नीचे से सुदूर उत्तर में व्यास गुफा तक। आओ, यहां बैठो आग के पास। पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूं, उसके बाद तुम सो जाओ। हम लोग कल बात करेंगे। अपने दाएं हाथ से उन्होंने बड़े स्नेह से मेरा बायां कंधा थपथपाया। यहां बैठो। उस एक क्षण में मैं सहसा समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जिससे 9 साल की उम्र में मैं कटहल के पेड़ के नीचे मिला था। हाँ, वही। आवाज भी एकदम वही। मुझे अपने गुरु से
मिलना हो गया। मेरे पिता, मेरी माता, मेरे शिक्षक, सब कुछ वही। और फिर वही हुआ। अगले 3.5 साल तक मैं उनके साथ छोड़ने वाला नहीं था। वे गुफा के भीतर गए और अपना कमंडल लेकर बाहर आए। उसमें गेहूं की 2 ताजा रोटियां और आलू की गरम गरम सब्जी थी। उसे मेरे सामने रखकर बोले, खाओ। मैंने झुककर उनके पैर छुए। मैं आपको बाबा जी कहूंगा। मैंने कहा, मैं किसी और बाबा जी को नहीं जानता। आप मेरे बाबा हैं, मेरे पिता। मैं जिंदगी भर के लिए आपका ऋणी हूं। जब मैं अपनी निराशा के अंतिम चरण में था, तब आपने मुझे खोज लिया। यह कहते हुए आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम बैठकर खाना खाओ, उन्होंने प्यार से कहा। चारों तरफ हिमालय की पर्वत श्रेणियों से घिरी उस जगह अपने गुरु की प्रेम भरी दृष्टि की छत्र छाया में आग के सामने बैठकर मैंने बड़े स्वाद लेकर वह खाना खाया। वे फिर अंदर गए और इस बार जो है एक जलेबी लेकर आए। वे तब तक उसे अपने हाथ में पकड़े रहे जब तक मैंने पूरा खाना नहीं खा लिया। खाने के बाद मैंने बाबा जी का दिया अलकनंदा का साफ और स्वच्छ जल पिया और फिर मुझे फौरन नींद आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कई युगों से मैं सोया नहीं था। बाबा जी मुझे गुफा के अंदर ले गए। आग के मंदिर प्रकाश में मैंने देखा कि उन्होंने सूखे पत्तों और भूस के ऊपर कंबल बिछाकर मेरे लिए बिस्तर तैयार किया हुआ था। मंदिर बयार आग की गर्मी को गुफा के भीतर तक ला रही थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं क्षण भर में सो गया, इस विचार से आश्वस्त कि बाबा जी मेरी देखभाल करेंगे। नींद में खो जाने से पहले का अंतिम दृश्य था। तह किया हुआ कंबल, आग की तरफ मुंह किए, पलौथी मारे सीधे और स्थिर बैठे बाबा जी। इस तरह मुझे मेरे गुरु, मेरे बाबा जी की प्राप्ति हो गई थी। मिलते हैं अगले अंक में।